पहले क्या होता था, हर काम परमात्मा की याद में गांव में किया जाता था। पानी लगाना तो परमात्मा की याद में, खाना तो परमात्मा की याद में। ठीक है, पानी लगाना, खेती करना, गाय का निकालना, सब परमात्मा के। बच्चों के नाम परमात्मा के नाम पे रखे हुए थे कि राम, अरे राम आ जाओ, राम आश्रय, राम भरोसे, सारे राम भरोसे नाम जो थे इसी तरीके के हमारे बुजुर्ग रखते थे। किस लिए? जिसे बार बार रिपीटेडली करने से हम करते क्या है, तरीका बताता हूं आपको। ठीक है, आपने कहा राम भरोसे, छाप दिया, दोबारा बोला राम भरोसे, फिर छाप दिया। अगर दिन के अंदर 2000 बार राम भरोसे कह दिया, चाहे राम भरोसे गाली देता हो तो पता नहीं इनको क्या हो गया है, मगर उसकी राम भरोसे की छाप, राम की छाप आपके मस्तिष्क पर बनती चली जाती है 2000 बार। इससे क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 3 शरीर हैं। पहला स्थूल शरीर जो हम देखते हैं बाहर, हाथ पैर नाक कान, ठीक है, जब परमात्मा नाक कान अच्छे बना देता है कहते हैं बड़ा सुंदर है ना। अब काले बना देते कहते हैं रूप है, वो भी तो उसी की माया। हम अपने आप तो बनते नहीं, कोई बनाता ही है। तो ये हमारा पहला वो हुआ स्वरूप। दूसरा है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिससे सोच विचार का काम करते हैं, दूसरा शरीर। तीसरा है आत्मा, जिसका शरीर से कोई लेना देना नहीं, आत्मा निकल गई, दोनों शरीर बेकार हो गए आपके। आफ्टर थॉट जो जिंदगी के अंदर आता है कि भाई गलत कर दिया, ऐसा ही कर दिया, ये आत्मा गाइड करती है हमको ऊपर से। इसी शरीर में 3 कंप्यूटर लगे हुए हैं आपके। एक कंप्यूटर दूसरे को डायरेक्शन देता है, दूसरा फिर हाथ हिलाता है आपका। ठीक है, और जब ये निकल जाए तो हाथ भी बेकार है, कान भी बेकार है, नाक भी बेकार, कहते हैं भैया उठाओ, इसका तो समय पूरा हो गया। तो ये हमारी रचना है और इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, चाहे आप माने या ना माने परमात्मा को। और बैलेंस आप कैसे भी कर सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका बैलेंस करने का, इससे 2 फायदे परमात्मा को याद करने के। एक तो शरीर की जो क्रिया है सारी बैलेंस हो जाती है दिमाग के, दिमाग शांत रहेगा, डिसीजन अच्छे होंगे, ऐसे ऐसे डिसीजन होंगे जो जिंदगी में आपने कभी लिए नहीं होंगे, ऐसे ऐसे डिसीजन होते, इतने सुंदर होते। दूसरा, राम भरोसे कह रहे हैं तो छाप मार रहे हैं राम भरोसे की, राम राम। और अगर उन्हें 50 साल राम राम कर दिया तो हमारे सर जो है, मस्तिष्क है, वो स्पंज की तरह है। और बहुत सारी नर्व है, हाथ चलेगा उसका भी कनेक्शन यहां पर है, आंख चलेगी उसका भी कनेक्शन यहां है, कान से सुनेंगे उसका भी कनेक्शन ऊपर है, पैर चलेंगे उसका भी कनेक्शन ऊपर है। सारी जितनी भी हमारी कनेक्शंस हैं वो सारे दिमाग के ऊपर स्पंज है। हमने ठोका राम, आप रात उसमें रेत के अंदर आप राम ठोकिए, इंप्रेशन बना, दोबारा ठोका फिर इंप्रेशन बना, तीसरा ठोका फिर इंप्रेशन बना। अब 50 साल ठोकेंगे तो कितना इंप्रेशन बनेगा, सीमेंट की तरह पक्का हो जाएगा राम। वो सीमेंट की तरह राम जो है दिमाग के अंदर पक्का हो जाता है ठोकते ठोकते। क्रिया है ये, जब बार बार ठोकेंगे तो वो होता चला जाएगा। ध्यान योग से हम इस स्टेज पर जा सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी स्टेज है आत्मिक आनंद की, वो फिर वहां से शुरू होती है आत्मिक आनंद। आप कोई भी काम करते होंगे उसकी लहर जो है परमात्मा की, वो आत्मा जो है आपके पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित करती रहती है और हम बहुत आनंदित रहते हैं, सारे काम परमात्मा की याद में। ठीक है, तो ये हुआ। तो हमने शुरू किया, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, ध्यान 20 मिनट का, और सबको करना चाहिए 20 मिनट का ध्यान। इसलिए हम लोग सत्संग करते हैं, सत्संग में सत का साथ, परमात्मा का साथ। शुरू शुरू में नहीं होगा, तब जैसे ही आपका मन वहां से हटे फिर अपने इष्ट के चरणों में लगा लीजिए, फिर हटेगा फिर लगा लीजिए, फिर हटेगा फिर लगा लीजिए, फिर हटे फिर लगा लीजिए। मगर
हार मत मानिए। जिस चीज की हार मानी वो चीज आपसे गई। किसी भी काम में आप देख लो, जिस चीज की आपने हार मानी कि भाई नहीं होगा, गया काम, हाथ से गया। हार न मानते हुए उसको बार बार रिपीट करेंगे, बार बार याद करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बैठेंगे, आपका इष्ट आपके सामने होगा, एक नाम लेते लेते। दूसरा तरीका का ये है, पूजा का तरीका जो मैंने आपके सामने रखा, ओपन में कोई नहीं बताता, जो मैंने आपके सामने रखा। आगे बढ़िए। 24 घंटे परमात्मा की याद के कैसे बने? भोजन परमात्मा की याद में खाइए। सोने से पहले 2 काम करिए। जो दिन में काम किया, सोचिए रात को सोने से पहले, जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं, आप हैं, आपकी चारपाई है, आंखों में नींद समाई हुई है, बड़े प्यार से बैठे, पहला कीजिए आत्मनिरीक्षण। जैसे एक बिजनेसमैन रात को सोते से पहले अपनी डायरी लिख लेता कि कल मेरे को क्या क्या करना है, उस प्रकार आप भी लिख लीजिए कि मेरे को क्या क्या करना है खेती के अंदर या काम के अंदर। डायरी को कर दीजिए बंद। ये देखिए कि आपने कौन से अच्छे काम किया है, रिव्यू करिए। अगर हर चीज की रिव्यू करते चले जाएंगे तो प्रोग्रेस बहुत जल्दी होगी, बड़ी जल्दी बढ़ेंगे इस रास्ते में। आधा घंटा है ना, तो उसके बाद रिव्यू करिए। रिव्यू करके ये देखिए कि आपने कौन से किसके लिए अच्छा काम कर दिया। उस काम को अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए कि प्रभु आपकी वजह से हुआ, आपने प्रेरणा दी और ये काम हो गया। देखिए आपके अंदर कौन कौन सी कमियां है जीवन के अंदर, वो आपको अपने आप पता लग जाएगी। ठीक है। उन कमियों में से सबसे छोटी सी कमी जो आपको लगती है इसको छोड़ने से हमारा जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा हो जाएगा, उसको पकड़िए। अपने इष्ट देव से वादा करें, उसके बाद छोड़ दें। धीरे धीरे ऐसी चीजें करते करते आपके विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी मजबूत हो जाएगी, इच्छा शक्ति बोलते हैं इसको। ठीक है। महाभारत के अंदर जो इच्छा शक्ति थी, जिसकी वजह से उन्होंने पूरा महाभारत देखा लेट के, दैट इज इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति मजबूत करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करते जाइए और जो नेगेटिव चीजें उनको छोड़ते चले जाइए। आप बात समझ रहे होंगे, सब समझदार। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है समझदार नहीं। और ना समझता हो तो मैं और खोल के बताऊंगा आपको, मैं खोलना नहीं चाहता इसको। है खोल के बता दे। हाँ। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो जिंदगी में हो जाती हैं, आदत पड़ जाती है, बार बार करते हैं उसको, हिम्मत नहीं होती कि छोड़े, छूटती नहीं। मेरे पास एक पेशेंट आया बीमार, मैंने उसको कहा भाई छोड़ दे इसको, कहता नहीं छूटती। मैं कहा छोड़ दे, नहीं छूटती। डॉक्टर अजय बैठे हुए हैं पीछे हमारे। मैंने कहा भाई राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड में इनको ले जाओ और दिखा के लाओ कि इनकी क्या हालत होती है। ठीक है। मेरा दामाद भी डॉक्टर है, उसको बोला किसको दिखा के लाओ। जब वो रात को राउंड पे गया तो कम्बल उड़े हुए बैठा हुआ था एक भाई, कम्बल उड़े। राउंड पे गया तो क्या देखता कि धुआं निकल रहा है कम्बल से। कंबल से धुआं निकल रहा है। जब ये तो घबरा गया देख के, वार्ड कैंसर का था, कंबल से धुआं निकल रहा था। कहते कल तो इसका ऑपरेशन किया है, यहां से यहां तक तो कुछ कर ही नहीं सकता, यहां छेद किया हुआ है। कंबल उठा के देखा तो यहां से सिगरेट पी रहा था। नहीं भाई थोड़ा बहुत रह गया तब भी चला जाएगा। कहते साहब कल से नहीं करूंगा, इसको ठीक कर दो यहां से लेके यहां तक का। इतनी आदत पड़ जाती है कि फिर शरीर से खेल होना शुरू हो जाता है इन चीजों का।
समझे भाई साहब? ये मैंने छोटी सी एग्जांपल आपके सामने दी, बहुत सारी एग्जांपल है मेरे पास, दुनिया घूमता हूं मैं। तो ये है, इन सब के बचाव के लिए अच्छी अच्छी आदतों का पालन कीजिए। उससे क्या होगा, एक तो आप है आपका जो जीवन है अच्छा होता चला जाएगा, पहली चीज। दूसरा क्या होगा, यहां हमारी जो कमियां कम होती चली जाएंगी, तो दूसरी साइड पे आध्यात्मिक जीवन अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा। ये बैलेंस है लाइफ का। हम बैलेंस की धुरी पे खड़े हैं, दोनों हाथ तराजू की तरह हैं आपके। एक तरफ बहुत ज्यादा होगा तो दूसरी तरफ ऊपर उठ जाएगा। इधर हल्का करेंगे तो ये झुकता चला जाएगा। ऑटोमेटिक आपका परमात्मा की तरफ ध्यान बनना शुरू हो जाएगा और बड़ा सुंदर ग्रस्त जीवन आपका निकलेगा। सारी इच्छाएं आपकी पूरी होती चली जाएगी। सोने से पहले एक काम मैंने आपको बता दिया। दूसरा काम क्या करना है कि जब ये आपने काम कर लिया, अपने इष्ट देव को बैठ के याद कीजिए, अपनी चारपाई पे बैठकर। और जब याद आने लगे उसी याद में सो जाइए। ये शरीर का, मन का विशेष गुण है कि मन जिन विचारों में डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में रात भर पड़ा रहता है। होता ही नहीं होता ऐसा? नहीं होता तो मैं एग्जांपल दूं आपको। जितनी गहरी चोट उतना गहरा सर के ऊपर इंप्रेशन। ये कंप्यूटर है हमारा सर जो है, और कभी भी है ना, आप क्लिक करो या ना करो, कंप्यूटर में तो क्लिक करना पड़ता है, ये अपना क्लिक हो जाता है, याद आने लगती है। ठीक है, घर के अंदर कोई हादसा हो गया, ठीक है, बहुत गहरी चोट लगे, सालों साल उसकी याद रहती है। और जो छोटी छोटी चीजें हमारी हैं उनको भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहते। ये मन का विशेष, ये शरीर का विशेष गुण है। मैं शरीर के सारे विशेष गुण आपको बता रहा हूं। अगर परमात्मा की याद करके सोएंगे, सुबह उठेंगे तो उन्हीं की याद सबसे पहले होगी। जिस चीज को करके सोए थे, सुबह उसी की याद में उठते हैं, पहला नाम उसी का होगा। और 6 घंटे सोने के ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में बदलने शुरू हो जाएंगे, परमात्मा का नाम चलेगा। कैसे? एनेस्थीसिया देने से पहले डॉक्टर कहता है कि भैया आपका ऑपरेशन है, एनेस्थीसिया दे देता है, आदमी को सुला देता है, उठता है तो उसको वही याद होती है और कोई याद नहीं होती कि भैया हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर सोने से पहले परमात्मा की याद है तो सोते हुए परमात्मा की याद रहेगी, और ऑटोमेटिक जब उठेंगे तो परमात्मा की याद आएगी। और अगर परमात्मा की याद नहीं आई, संसारिक याद है, तो आपका ध्यान नहीं लगा सोते हुए। ध्यान लगा, ये टेस्ट है। 6 घंटे सोने के आपके परमात्मा के हो गए। 24 घंटे में से 8 घंटे परमात्मा की याद। अब जब सुबह पूजा में बैठेंगे, बड़ा अच्छा मन लगेगा। आधे 1/3 टाइम आपने परमात्मा की याद को देना शुरू, अपने बना लिए, ये आपने अपने बनाए। हम हर चीज की कीमत आंकते हैं दुनिया की, ठीक है, मकान की, गहनों की, कपड़ों की, सामान की, सब चीजों की कीमत आंकते हैं। कभी अपनी कीमत आंकी है आपने कि आपकी कीमत क्या है? बहुमूल्य है। एक भी क्षण खराब ना करें, या तो दुनिया का काम करें। लोग बैठे हुए ताश खेलते रहते हैं, क्या फायदा ताश खेलने से? अपना काम करो या परमात्मा का नाम लो, माला जपो ना ताश की जगह पर। मैंने ऐसे बहुत सी जगह देखी है, बैठते हैं ताश खेलते रहते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जो चल रही है। अपनी कीमत देखिए कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। उसके बाद इस रास्ते पे बढ़िए। यह हमारे यहाँ सत्संग होता है, अगर आएंगे, घर पर आपका ध्यान नहीं लगेगा। अगर सत्संग में एक एक कम्युनिटी में जाना शुरू करेंगे जहां ये काम होता होगा, तो आपका मन और ध्यान बड़ा अच्छा लगेगा। पहली चीज, सत्य का साथ। जितने भी वहां पर लोग होंगे, कोई धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, आपको हर चीज की मदद करने के लिए तैयार होगा।
एक विचारधारा के लोग इकट्ठे होंगे, और जब एक विचारधारा के लोग इकट्ठे होते हैं तो बहुत सुंदर काम होता है, बहुत सुंदर सजेशन होते हैं, बहुत सुंदर चीजें निकल के सामने आती हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में मैंने आपके सामने रखा, वैसे तो बहुत लंबा हिसाब किताब है। ध्यान योग, और ध्यान में आनंद ही आनंद है, बहुत आनंद है। बैठेंगे आनंद में, देखेंगे आनंद में, देखेंगे सारी चीजें आनंद की, सब जगह यही दिखाई दे। ठीक है, परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, गुरु चरणन चित लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। भूल जाए तेरो फूटो भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। गुरु चरणन चित लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। गुरु चरणन में गंगा बहत है, गुरु चरणन में माँ गंगा बहत है। जी भर गोता लगाव रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जी भर गोता लगाव रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। गुरु चरणन संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। गुरु चरणन आनंद सुख सागर, गुरु चरणन सकल तीर्थों का सागर। आज चरणामृत कर पान रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। गुरु चरणन चित लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। गुरु सतगुरु मेरे प्रभु गिरिधर नागर, सतगुरु मेरे प्रभु गिरिधर नागर। कृपा करो काटो कुभाग रे, मेरी बिगड़ी बनेगी। गुरु चरणन चित लाग रे, मेरी बिगड़ी बनेगी। सतगुरु चरणन संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। कागा से तोहें हंस बनी है, कागा से तोहें हंस बनी है। मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। गुरु चरणन संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। मोह रात्रि में बहुत दिन सोया, मोह रात्रि में बहुत दिन सोया। आँख खुली तो बहुत मन रोया, आँख खुली तो बहुत मन रोया। आज असुवन पखारो पाँव रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। आज जाग सके तो जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। गुरु चरणन संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी
तेरी बिगड़ी बनेगी, गुरु चरणन चितलाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, गुरु चरणन चितलाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।